राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं संसार क्रांति और मैं हूं संवाददाता पवन कुमार। आज बात करेंगे कोरोना के बारे में। कोरोना अपने पैर पसार रहा है, हर जगह लोग घबराए हुए हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और हर घर में कोई ना कोई पेशेंट है जिसको बुखार है, तो उसके बारे में क्या गाइडलाइन है, क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब है हमारे पास, डॉक्टर वी प्रकाश खत्री। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। हमारे दर्शकों का राम राम कर दो। राम राम सबको। डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना है, एक लोग सोच रहे हैं ये षड्यंत्र है, सरकार का फैलाया हुआ या किसी विदेशी साजिश। क्या ये वाकई में कोरोना है या ये षड्यंत्र है? इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें। एक्चुअली ये षड्यंत्र तो नहीं है, जैसा मैंने देखा है, जैसे मरीजों के साथ हुआ है, जैसे लक्षण हुए हैं, जैसे उनकी गंभीर तरीके से उनकी जो तबीयत ख़राब हुई है, उन सब चीज़ों को देखते हुए और सरकारी अस्पतालों के हाल देखते हुए, तो ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये षड्यंत्र नहीं है। ये एक इन्फेक्शन है जो बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है और ये मानव जाति के लिए बहुत एक चैलेंजिंग खतरा बन के उभरा है ये। तो डॉक्टर साहब, जो देश में अब तक जो कोरोना की पहली लहर थी, क्या सरकार ने कुछ कंसेप्ट ऐसा किया, क्या लोग मिसगाइड हो गए या डर गए जिसकी वजह से ये दोबारा इतना तेज़ी से फैल गया? जैसे आज देखा जाए तो 2,33,000 के केस वापस आ गए हैं एक दिन में ही, जो 1,300 के लगभग मौत हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए क्या हुआ, इसमें कोई एक बात ऐसी नहीं कह सकते अपन कि जिसकी वजह से ये दोबारा पैर पसारा या इसकी सेकंड लहर आई। जैसी जब पहली लहर जब वो डाउन हुई थी तभी ये बातें चल रही थी, जो साइंटिस्ट है ये कह रहे थे कि इसकी दूसरी लहर भी जरूर आएगी जी। पर जो दूसरी लहर आने का जो मेन कारण था जी, वो क्या रहा कि एक लोगों जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत मेहनत करी और बड़ी तेज़ी से इसका टीका बनाने की कोशिश करी। और जहाँ तक मुझे पता है ये आज तक के इतिहास में ये फास्टेस्ट कोई ऐसी वैक्सीन है जो इतने कम टाइम में तैयार की गई और इतनी इफ़ेक्टिव तरीके से करी गई। पर क्या किया लोगों ने, जब पहली लहर ख़त्म हुई थी और टीका आया था, सब चीज़ें कंट्रोल में थी जी, तब लोगों को लगा कि अब कोरोना चला गया है, तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिया, मास्क लगाना छोड़ दिया। उनको ये लगा कि अब कोरोना तो गया, अब ये तो बस एक छोटा सा एक इन्फेक्शन था जो एक मौसमी बीमारी की तरह आया था और चला गया। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा लापरवाही करी, जो नियम कायदे बनाए गए थे उन नियम कायदों का पालन सही से नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला जो हमें ये सेकेंड लहर के रूप में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जहाँ मैं बात करूँ, देश के गृह मंत्री से लेकर हरियाणा के गृह मंत्री तक सभी इसकी चपेट में आ चुके हैं। बहुत सारे नेताओं की, अभिनेताओं की बात करें, उनकी मृत्यु हो चुकी है। आम लोगों की तो बात हम करें ही क्या। और जिस हिसाब से ये पैर पसार रहा है उस हिसाब से लगभग 80% लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। अभी तक 1,46,00,000 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, लगभग 14 लाख लोग अभी भी इससे ग्रसित हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके जो चीज़ें हैं, मतलब इसकी जो दवाइयाँ हैं, वो मिसकंसेप्ट है लोगों में, अब भाई इसकी हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए या ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें आप। देखिए, जहाँ तक मैं वैक्सीन की बात करूँगा तो लोगों ने ये बड़ा मिसकंसेप्शन फैलाया कि ये वैक्सीन काम की नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये दवाई की कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया गया है। ये सब एक कोरी अफवाह है। ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है और सब लोगों को लगवानी चाहिए। और जो साइंटिफिक डाटा जो ये बोलता है कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा जी। एक तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है हर टाइम हर वक्त, चाहे हमें कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो जी। जब भी हम पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो हम मास्क पहनेंगे। हमने कोई पब्लिक टैप या नल यूज़ किया है तो हम अपने हाथ धोएंगे अच्छे से और सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करेंगे। और जो वैक्सीन की बात जो हम कर रहे हैं, जो ये वैक्सीन लाई गई है, गवर्नमेंट जो इतने एफर्ट कर रही है, इसका जो उद्देश्य क्या है कि ये वैक्सीन की बदौलत हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो और जो हमारा शरीर है इस कोरोना के वायरस से लड़ पाए। तो अगर हम साइंटिस्ट की बात करें या अगर अपन इम्यूनिटी की बात करते हैं, जो हर्ड इम्यूनिटी, आजकल हम ये बहुत वर्ड सुन रहे हैं जी कि साहब ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए जी, तो हम इस कोरोना से बच सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, जो ये हर्ड इम्यूनिटी है ये एक लोकल इम्यूनिटी होती है जो अगर हमारे शरीर में आ जाएगी तो हम कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। पर
इस हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए भी जब हमारी पॉपुलेशन 80% जो जनसंख्या है वो वैक्सीनेटेड हो जाएगी टाइमली, तब जाके ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और तब जाके हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसके साथ जो होने वाली डेथ्स हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हॉस्पिटल से लेकर शमशान घाट तक सभी फुल हैं, लोगों में डर फैला हुआ है हर जगह, तो आम लोग कैसे पता करें कि हमें कोरोना हो चुका है, क्या लक्षण है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो कॉमन लक्षण है जो कोरोना के, जो ऑलमोस्ट 80% लोगों में मिलते हैं, 70-80% लोगों में, वो एक तो बुखार कॉमन आता है, एक सूखी खांसी उठती है और एक बॉडी में थकान महसूस होती है। तो ये लक्षण तो है ऑलमोस्ट हर मरीज में अपने को देखने को मिल जाते हैं जी। लेकिन क्या है कि ये खाली इन 3 लक्षणों तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी लोगों में और तरह के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। जैसे किसी की आंखें लाल हो जाती है, किसी को टेस्ट नहीं आता, किसी को स्मेल नहीं आती, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, किसी के स्किन में रैशेज हो जाते हैं, लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, किसी की अंगुलियों का और हाथों का कलर चेंज हो जाता है। ये हैं जो कुछ कम कॉमन लक्षण हैं, पर कुछ लक्षण ऐसे भी हैं 2-3 जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती है। जैसे किसी को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है और छोटी छोटी सांस आ रही है, तो ये ऐसी तकलीफ है, इसका मतलब है कि आपके लंग पे उस वायरस ने इफ़ेक्ट ज़्यादा करना चालू कर दिया है। तो अगर सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रही है, सांस छोटी आ रही है, सांस फूल रही है, तो सबसे पहला जो काम अगर अपन घर पे कर सकते हैं तो एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जी, जो अपने शरीर में ऑक्सीजन के सैचुरेशन का लेवल बताता है। तो जनरली जो लोगों का जो सैचुरेशन लेवल होता है वो 97, 98, 99 आता है, 100% होता है जनरली, पर सुनो भाई, इसको शेयर भी करते रहे। 98, 99 है तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका सैचुरेशन लेवल नीचे आ रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। पर अगर आपको जैसे कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे खाली आपको सूखी खांसी हो रही है या हल्का बुखार आ रहा है, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, तो आप घर पे रह सकते हैं। जो कुछ चीज़ें कॉमन है वो आप कर सकते हो। उससे अगर आपको एक वो कॉमन फ्लू की तरह अगर वो बीमारी होगी तो आप बिना कॉम्प्लिकेशन के सही भी हो सकते हो। अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी एक दिन में पीना है जी। अपने को विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं जी। 500 mg की टैबलेट आती है, तो वो कम से कम 1000 mg अपने को रोज़ लेनी चाहिए, ठीक है। और घर में आजकल पैरासीटामोल सबके घर में होती है बुखार के लिए। अगर आपको बुखार आता है जी, तो आप फिर पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं और अपने आप को घर में आइसोलेट करें, अपने घर वालों से ना मिलें, क्योंकि घर में बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप, बच्चे सब होते हैं जो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और अगर उनको इन्फेक्शन हुआ तो उनको कॉम्प्लिकेशन रेट्स आने की संभावना ज़्यादा होती है, बजाय एक यंग आदमी के जो बिलो 40 ईयर्स है या उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे देखा है जैसे बहुत सारे प्लेयर थे जो यंग थे बिल्कुल और इंटरनेशनल लेवल के थे, कईयों की मृत्यु भी हो चुकी है और कई बहुत भयंकर बीमारी से, इससे बीमारी से ग्रसित हैं, जिन्होंने अपना बॉडी का नुकसान कर लिया है, बहुत पीछे चले गए हैं। तो जो जवान व्यक्ति है या जो हमारे हरियाणा के या भारत के जो जवान है वो सोच रहे हैं हमें कोरोना नहीं होगा, तो वो कैसे बचाव करें और ये क्या मिसकंसेप्ट है ये? देखिए, बचाव के तरीके मैंने अभी आपको बताए थे, और जिनकी भी डेथ हुई, जिन लोगों की डेथ हुई है वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई है जी। क्योंकि क्या होता है कि ये बीमारी जो होती है ये शरीर में खून के थक्के जमा देती है, सूजन बना देती है, जिससे ऑर्गन बहुत तेजी से डैमेज होते हैं। स्टार्ट लंग से होता है, उसके बाद ये बॉडी के हर एक पार्ट में होती है, ब्रेन से लेकर पैर तक हर पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो जो लोग उस कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज में चले जाते हैं, ज़्यादातर जो डेथ्स होती है वो उनकी होती है। पर जो 80 से 90% जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक साधारण खांसी जुकाम की तरह इन्फेक्ट होते हैं। पर जब वो साधारण खांसी जुकाम की तरह इन्फेक्ट होते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और लापरवाह हो जाते हैं। तो जब ऐसे लोग किसी के कांटेक्ट में आते हैं, कोई बुजुर्ग के संपर्क में आए या किसी बड़े आदमी के बच्चों के संपर्क में आते हैं, तो उन लोगों की जान को खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे जो पहली लहर थी, अब देखा जा रहा है जिसका नाम दिया गया है दूसरी लहर, ये जैसे जो इसका स्ट्रेन है ये दोबारा म्यूटेंट होके बहुत घातक रूप ले चुका है जी। तो जो पहले के लक्षण थे और जो अब के लक्षण हैं, क्या उनमें बदलाव हो चुका है?
देखिए पहले जो लक्षण थे वो ज़्यादातर मरीजों को एक जैसे हो रहे थे जी। पर अब जब ये म्यूटेंट हो चुका है, इस डबल म्यूटेंट बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है, तो ये जो डबल म्यूटेंट है इसमें लक्षण बहुत वाइड हो गए। कई सारे लोग ऐसे भी देखने को आए हैं जिनको ना तो बुखार आ रहा है, ना खांसी जुकाम हो रहा है, ना उनके कफ बन रहा है, ना उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह हैं। पर वो इंसान अगर किसी के कांटेक्ट में आया तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको कुछ नहीं हो रहा तो सामने वाले इंसान को भी कुछ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि वो सामने वाले इंसान को कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, जब ये स्टार्टिंग में जो कोरोना आया था और देश में जो जागृत लोग हुए थे, गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा था, उसकी गतिविधियों की काल में देखा जाए, क्या प्राकृतिक आपदा क्या कोई? ये अगर देखा जाए बंगाल में नेता हैं, रैलियां करते हैं, लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब ये जब ये रैलियां होती हैं या चुनाव की बारी आती है तो ये कोरोना भाग जाता है? नहीं, ये तो एक जस्ट एक मजाक वाली बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब देश में ऐसा काम चल रहा है तो नेताओं को आगे आके रोल मॉडल बनना चाहिए। आप कैंपेनिंग करें, ऑनलाइन कैंपेनिंग, आजकल मीडिया भी बहुत सारा है जी। ऐसी रैलियां अवॉइड की जा सकती है, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे इन्फेक्शन हुआ तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। इसका एग्जाम्पल हम धारावी में देख सकते हैं। धारावी जो मुंबई की बहुत बड़ी स्लम है, जब पहले लहर में जब वहाँ इन्फेक्शन हुआ था तो बहुत हालात बेकाबू हो गए थे और बड़ी मुश्किल से वो कंट्रोल में आए थे। तो वो जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो मैं तो इसको इनकी किस्मत मानूंगा कि ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ या लोग वहाँ पे इन्फेक्ट नहीं हुए। पर हमको ये चीज़ पता नहीं है क्योंकि वो रैली जो हुई थी वो 2-4 घंटे की थी। क्या पता लोग वहाँ से जो आए हों उसके बाद घर इन्फेक्ट होके गए हों या उन्होंने किसी और को इन्फेक्ट भी किया हो, तो ये बात नहीं कही जा सकती। पर मोटे तौर पे जो एक सलाह है जो ये यही है कि चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए ऐसे टाइम में, और ऐसी रैलियों की और भाषणों की और जो ये टेंट के नीचे बैठ के जो ये इतनी बातें होती है, इन सबको रोकना चाहिए अच्छे तरीके से और अच्छे नियम कायदे, सख्त कानून बना के, ताकि हम इस महामारी को जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकें। जी, तो दोस्तों ये थी बहुत सारी काम की बातें। अगर देश में दोबारा से आप लॉकडाउन नहीं चाहते तो सावधानियां बरतिए। अगर कोई लक्षण आए तो आप सिविल हॉस्पिटल या आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके उसका टेस्ट कराएं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा नहीं सके। क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं है, ऑक्सीजन के दिन प्रतिदिन सिलेंडर कम होते जा रहे हैं, बेड इतने सरकार नहीं दे पाई है लोगों को। दिन भर ऐसी नई नई वीडियो वायरल हो चुकी हैं, शमशान घाटों में जगह नहीं है। तो दोस्तों स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी और बहुत से संस्थान बंद हो चुके हैं। तो हम अगर दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति में चले गए तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और मैं ऐसी जानकारियां आपके लिए लाता रहूँगा। मैं हूं पवन कुमार और ये हमारे साथ थे डॉक्टर रवि प्रकाश खत्री। राम राम, जय जवान जय किसान।